वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अहम दौरे पर तेहरान पहुंच गए। वो अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। चंद रोज़ कबल भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था, जहां उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकातें की थीं। सिफारती ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया था। चीनी वफ़द की सेनेट आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशामदीद कहा। अरकान ने डेस्क बजाकर वफ़द का इस्तकबाल किया। इसहाक डार बोले, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी की हिमायत की। सी पैक फेज़ 2 का आगाज हो चुका। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम है। ऐवान ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। has been passed on to us through the generations. It is something we hold very dear, something which is very close to our hearts. Pakistan and China, we share mountains, we share rivers, and we share a bond that is unbreakable. This friendship has flourished for 75 years and shall always flourish in the season of spring by blossoming new flowers. पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। वज़ीर आज़म सी पैक के दूसरे मरहले की तकमील के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। हम आइंदा नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाक चाइना सेंटर अजीम ममालिक की तहजीबों को उजागर करने में मुआवन साबित हो रहा है। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक लम्हा भी खिज़ां का मौसम नहीं आया। वक्त गुजरने के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिल रहा है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दुनिया का जंगल के कानून की तरफ वापस जाने का खतरा है, जहां ताकतवर ममालिक अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं, लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। जंग के खात्मे से आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के बहरान के दरमियान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today because we can't let them have a nuclear weapon. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला किया जा सकता है और उसे एक बड़ा धचका देना होगा। वक्त महदूद है और ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि अगर जाहिरियत दोबारा शुरू की गई तो ईरान जंग में हासिल तजुर्बे की बुनियाद पर मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल देगा।
अमेरिकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। इराक़ची ने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौज पहली क़ुव्वत है जिसने अमेरिका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी सेंटकॉम के दावे की सख्त तरदीद करते हुए कहा कि मेनाब स्कूल में मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम का इल्ज़ाम शर्मनाक और हक़ाइक़ के बरक्स है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी मौक़िफ़ असल हकीकत को छुपाने की कोशिश है, जबकि तालीमी इदारे को निशाना बनाना वाज़ेह जंगी जुर्म है। इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त अमरीकी फ़ौजी कमांडर्स और मुताल्लिका हुकाम पर आयद होती है। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और अमरीकी फ़ौज को वहां से हटाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोट से मंजूर हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वोटिंग सदर ट्रंप इंतजामिया की ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निमटने में नाकामी की अलामत है। जंग से अमरीका समेत दुनिया भर की मईशतों को $9 ट्रिलियन का झटका लगा। सेनेट के बाद अब मामला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए जाएगा, जो इसी हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी कांग्रेस में ईरान जंग पर सख्त जुमलों का तबादला। सेंटकॉम कमांडर ब्रेट कॉपर और रुकन कांग्रेस आमने सामने आ गए। रुकन कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मजीद कितनी अमरीकी जानें दी जाएंगी। कमांडर ब्रेट कॉपर ने सवाल को नामुनासिब करार दिया। इजलास में जंग के अखराजात और जानी नुकसान पर सख्त सवालात किए गए, जिससे माहौल कशीदा हो गया। बांग्लादेश का पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश। सिलहट में दूसरा टेस्ट 78 रन से जीतकर होम ग्राउंड पर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम पांचवें रोज 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान की 94 रन की इनिंग्स 3 के किसी काम न आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मुसलसल चौथे टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।